प्रणाम आप सभी को। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी भी है और जो आज की पीढ़ी को या आजकल हमें बहुत परेशान करती है। और ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी क्या है? तुलना करना, कंपैरिजन। और कंपैरिजन के एस्पेक्ट को भी हम समझेंगे। अक्सर ये देखा जाता है जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो उससे जेलसी आती है, उससे ईर्ष्यावादी विचार आते हैं, जेलस थॉट आते हैं कि कोई मुझसे आगे बढ़ गया तो कैसे बढ़ गया। जैसे एक वर्ड आता है इंग्लिश में लेग पुलिंग, और हिंदी में कहते हैं टांग खींचना, कि मतलब कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे हम पीछे करना चाहते हैं कि वो आगे ना बढ़े। और कंपैरिजन अगर है तभी जेलसी है। अगर हम कंपैरिजन ना करें, हम अगर दूसरों की खुशियों में खुश रहें, दूसरों की सफलता में अगर हम खुश रहें, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ह्यूमन माइंड की ये टेंडेंसी है द्वेष करना, ईर्ष्या करना। जैसे आपने जनरली एक बात सुनी होगी कि इस बात का दुख नहीं होता कि आप किसी रिज़ल्ट की लिस्ट में लास्ट में हैं, इस बात का दुख होता है कि आपके दोस्त उस लिस्ट में आपसे ऊपर हैं या टॉप पर हैं। तो माइंड इसी तरह काम करता है। और कंपैरिजन अगर देखा जाए तो दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव कंपैरिजन, एक नेगेटिव कंपैरिजन। पॉजिटिव कंपैरिजन इस तरह से, सपोज़ करो कि आप मुझसे किसी चीज़ में बेहतर हैं, तो मैं ये सोचूंगा कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ उस इंसान में हैं कि मैं उसको अपने अंदर इनकलकेट कर सकूं, अपने अंदर ला सकूं पॉजिटिव हैबिट्स को, कि मैं भी उस जैसा बन सकूं। सपोज़ कोई लड़का है और वो पढ़ाई में होशियार है, तो उसका दोस्त उससे जेलसी नहीं कर रहा, बल्कि उसके पास जाता है, उसके रूटीन पूछता है कि आप कैसा रूटीन फॉलो करते हैं, आप किस समय उठते हैं, किस समय आप पढ़ते हैं, या थोड़ी देर कुछ ऐसी हेल्प उससे आप लेते हैं ताकि आप कंस्ट्रक्टिवली उस चीज़ को, कंपैरिजन को यूज़ कर सकें। और जो सेकंड कंपैरिजन होता है, जो फर्स्ट कंपैरिजन है पॉजिटिव कंपैरिजन, वो हमें इवॉल्व करने में, ग्रो करने में हेल्प करता है। सेकंड है नेगेटिव कंपैरिजन, जो अक्सर हमारे माइंड की टेंडेंसी है। पुअर बॉडी इमेज के हम शिकार होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम जो चीज़ देखते हैं ऐसा होता है। या कोई भी तरक्की, किसी ने कोई गाड़ी ले ली। एक दिन एक दोस्त मुझे मिला था, हम यहीं बैठे थे इसी बाग में ही, तो वो यही कह रहे थे कि मेरे दोस्त हैं एक, वो इसलिए गाड़ी ले रहे हैं, हालांकि उनके पास रुपए नहीं, क्योंकि उनके साले ने गाड़ी ले ली। उन्होंने इसलिए आईफ़ोन लिया कि उनके साले ने आईफ़ोन ले लिया, उसकी सैलरी 15,000 है, मेरी 1 लाख है, तो मैं भी आईफ़ोन लूँगा। तो आउट ऑफ जेलसी जो एक्ट करते हैं आप, तो यानी कंपैरिजन हो रहा होता है, और कंपैरिजन आपके अंदर जेलसी लाता है, इसलिए आप वो चीज़ करने जा रहे हैं। हालांकि वो किसी चीज़ को करने का अच्छा तरीका नहीं है। और जैसे स्कूल में आपको जेलसी हो गई, कई बार मुझे होता है कि मैंने कोई देखा, कोई दोस्त मुझसे मेरे साथ ही था, आज वो बहुत अच्छा ग्रो कर गया, वो बहुत आगे बढ़ गया, तो मुझे जेलसी आएगी कि यार वो तो इतना आगे बढ़ गया, तुम तो पीछे रह गए। हाँ, ये नेगेटिव कंपैरिजन जेलसी के साथ रेग्रेट भी ला सकता है, गिल्ट भी ला सकता है, कि आपको गिल्ट होगा कि सब लोग तो इतना आगे बढ़ गए, तुम यहीं पीछे हो। तुम सैलरी को कंपैरिजन करेंगे, वो उसकी 1 लाख सैलरी है, मेरी 20,000 रुपये है, हमने साथ ही काम शुरू किया था। तो देखो, सबके अपने अपने भाग्य होते हैं, सबकी अपनी अपनी टेंडेंसी, अपने अपने एफ़र्ट्स भी होते हैं। बहुत चीज़ें काम करती हैं इसमें। कुछ लोग जैसे इसको लक का नाम लेते हैं, कुछ लोग इसको देवी संपत्ति का नाम लेते हैं, या भगवान उनका साथ ज़्यादा देता है। कुछ इंसान उतना आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ मजबूरियाँ, कुछ दास्तां ऐसी होती हैं। तो हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हमेशा एक पॉजिटिव कंपैरिजन हो, और हमें खुद को ही एक बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बड़े बड़े राइटर्स की मैंने किताब पढ़ी, बड़े बड़े लोगों से मैं मिला, तो वो यही कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, खुद का बेटर वर्जन बनने की कोशिश करो, ना कि दूसरों को ये साबित करने की कोशिश करो कि मैं ये साबित कर दूंगा ज़माने को कि मैं ऐसा हूँ। वो अच्छा नतीजा नहीं है, क्योंकि इस ज़माने को आप कभी भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जिसको आप में कमियां ढूंढने की आदत है, वो कमियां ढूंढ ही लेगा, और वो आपकी कमी को देख के जलन ही होगी उसे। वो कोई ऐसा नहीं कि आपको अप्रिशिएट करेगा। तो ज़माने के हिसाब से हमें नहीं चलना। फिर इसमें बात आती है, कौन इस कंपैरिजन को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। मैं अक्सर ऐसे कंटेंट देखता हूँ, पॉडकास्ट देखता हूँ कुछ। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है इस नेगेटिव कंपैरिजन को।
किस तरह से लोग अपने बेस्ट जो पल होते हैं उनको शेयर करते हैं। सपोज़ करो आपके किसी दोस्त ने गाड़ी ले ली, अभी आपके पास केवल बाइक है, तो आपको नहीं वो बताएगा कि मैंने ईएमआई पे गाड़ी ली है, मैंने कैसे गाड़ी ली है, किस तरह वो ईएमआई पे करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, या उसके घर वालों ने प्रेशर दिया कि मुझे गाड़ी लेनी है। बस वो गाड़ी का फ़ोटो लगा देगा। अब आपके माइंड ने वो कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि उसने तो गाड़ी ले ली। वो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा रियल चीज़ें नहीं शेयर की जाती सोशल मीडिया पे। चाहे फ़ोटो भी हो, एप्लीकेशन है, स्कैन किया जाएगा, अच्छे से उसको एडिट किया जाएगा, तब फ़ोटो डाली जाएगी। तो ये चीज़ हमें ज़रूर समझनी होगी कि जो भी चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही हैं वो रियल नहीं है, और जो रियल नहीं है तो फिर उनके मामले में हमारा माइंड उसको उस तरह परसीव कर लेता है कि वो ये चीज़ रियल है, और कंपैरिजन करेगा कि तुम तो पीछे रह गए और वो आगे बढ़ गया। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इससे आ सकता है। अच्छा, एक या फिर सेल्फ इमेज डिससेटिस्फेक्शन इससे आ सकता है कि मैं तो ऐसा हूँ, वो मुझसे बेहतर हैं, सब लोग मुझसे बेहतर हैं, मैं ही ऐसा हूँ। या आपने देखा किसी दोस्त ने कि इसके स्टेटस की वो वहाँ घूमने गया हुआ है, आपने देखा मैं तो यहाँ घर पर बैठा फ़ोन चला रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा पाता, ये इंसान तो इतना घूम रहा है, ये कर रहा है। तो इन चीज़ों को आपको इससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, कंटम्पलेट करना पड़ेगा। और मैं तो आपको ये कहूँगा जितना हो सके रील्स का कंजम्पशन कम करो, कम देखो, और दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है इसको कम से कम देखो। अगर ये मैंने खुद भी अपने पे भी ये ऑब्ज़र्व किया था, जैसे ही मैं रील्स वगैरह में नहीं देखता, अब यूट्यूब की वीडियो ज़रूर देखता हूँ जो मुझे हेल्प करती हैं चीज़ों को इवोल्व करने में, ग्रो करने में। अदरवाइज़ मैं कभी ऐसा कंटेंट नहीं देखता कि दूसरों लाइफ ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह, ये चीज़ें आप कोशिश करिए जितना हो सके कम देखो। जितना आप लोगों की दूसरों की ज़िंदगी में कम जानेंगे, उतना आप अपने बारे में ज़्यादा जान पाएंगे, उस एनर्जीज़ को खुद पर लगा पाओगे। और ये कंपैरिजन जितना आपका कम होगा, क्योंकि ये कंपैरिजन हमेशा चलता रहता है, हमारी माइंड की टेंडेंसी है, जितना ये कंपैरिजन आपकी एनर्जी कम लेगा उतनी एनर्जी आप अपनी सेल्फ ग्रोथ में लगा पाओगे। तो आज हमने कंपैरिजन के बारे में बात की, पॉजिटिव कंपैरिजन, नेगेटिव कंपैरिजन, सोशल मीडिया किस तरह इसको हाइप देता है, कैसे इसको बढ़ाता है, इसके बारे में बात की। तो कोशिश करिए इस वीडियो से कुछ सीखें, रील्स का कंजम्पशन कम करें, दूसरों की से अपना कंपैरिजन कम करें। आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपको अपने हिसाब से जीना है, अपने हिसाब से खुद को आगे बढ़ाना है, और आउट ऑफ जेलसी कुछ भी ना करें कि मुझे लोगों को साबित करना है, अपने दोस्त को साबित करना है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने दोस्त से, अपने किसी भाई से, किसी साधु संत से कुछ अच्छा सीख सकते हैं तो अच्छा सीख के उसको अपने जीवन में लगाओ, लेकिन ये नहीं कि उससे जेलसी करके आप आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। खुद का बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करते रहें। ट्राई टू बी ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हरि ओम नमः शिवाय।